हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली हम लोग जो इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट है बेटा, यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड तो है लेकिन जहां पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती, जहां पे नोटोकॉर्ड है लेकिन वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड नहीं होती है बाद में वर्टिब्रल कॉलम से, ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट। तो वो हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हम आए सुपर क्लासेस पाइसेस पर, और पाइसेस में हमने कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस किया। तो कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिक्थिस में बड़ा ही आसान है हमारे लिए लर्न करना भी। कैसे है वो अभी आप यहाँ पर हम एक कंपैरेटिव उसका वो बना ले रहे हैं डिफरेंस, तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास कॉन्ड्रिक्थिस और यहाँ पर है हमारे पास ऑस्टिक्थिस, ठीक है ना। इस टाइप से करके बना लेते हैं। और यहां पर हम लिख लेते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में हमारे पास कॉन्ड्रिक्थिस तो मरीन होता है, ठीक है। रेयरली कोई फ्रेश वाटर मिलेगा, वैसे नहीं होता है, लेकिन जनरल हैबिटेट हम मरीन लिखते हैं। जबकि ऑस्टिक्थिस में हम यहां पर मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर लिखेंगे। दूसरा, स्ट्रीमलाइन बॉडी अगर हम कहें तो दोनों में ही होगी, ठीक है। जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना, किडनीज, हार्ट, फिन्स, इन सब का होना ये कॉमन है, ठीक है, ये तो कॉमन है। तो यहां पर जो दूसरा हम लिख सकते हैं दैट इज जो गिल्स हैं, गिल्स यहां पर 6 to 8 पेयर्स होते हैं, जबकि यहां पर 4 पेयर्स होते हैं। फिर एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन यहां पर कार्टिलेजिनस होता है बेटा, इसीलिए तो इसे कॉन्ड्री बोलते हैं बेटा। कॉन्ड्रिक इक्थिस मतलब फिश, कॉन्ड्री मतलब कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रिक्थिस क्या हो गया, कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टी मतलब बोन, और इक्थिस मतलब इक्थायोलॉजी, फिश की स्टडी, तो बोनी फिशेस। तो कार्टिलेजिनस यहां पर है, यहां पर बोनी हो जाता है। फिर हम बात करें ओपरकुलम की, गिल्स के ऊपर ना एक कवर होता है, तो यहां पर वो एब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, ऑस्टिक्थिस में प्रेजेंट है। इसके बाद एक पर्टिकुलर डेप्थ पर टिके रहने के लिए बिना स्विम किए इनके अंदर एयर ब्लैडर भी यहां नहीं होता, ऑस्टिक्थिस में होता है। आफ्टर दैट यहां पर रिप्रोडक्शन में हम कहें तो रिप्रोडक्शन वाइज गिविंग बर्थ टू यंग वन, वीवी पैरस, जबकि ये ओवी पैरस होते हैं। इसके बाद दोनों ही यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन अगर हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहां पर प्रेजेंट है, यहां नहीं। यहां पर प्रेजेंट कैसे है, क्योंकि जो मेल्स में पेल्विक फिन्स होते हैं वहां पर कॉपुलेशन के दौरान अटैचमेंट के लिए पेल्विक क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, एब्सेंट है यहां पे। फिर इसमें अगर हम बात करें किसकी, और क्या था, और कुछ है हमारे पास, हाँ यस बहुत है। हमारे पास टेल है, हमारे पास टेल नहीं, मतलब कि टेल एज अ पैरामीटर है क्या, कि यहां पर हेट्रो सर्कल होती है टेल, इस टाइप से होगी, जबकि यहां पर होमो सर्कल होगी। ये होमो सर्कल बनाने का प्रयास था, होमो सर्कल। तो यहां पर हेट्रो है और यहां पर होमो सर्कल टेल प्रेजेंट है, ठीक है। और जाएं आगे, टेल के अलावा माउथ, माउथ यहां पर कैसा है, वेंट्रल, नीचे की तरफ है, क्योंकि डॉर्सल ऊपर है, वेंट्रल नीचे होगा, तो माउथ कहां पर है, यहां पे, ये। जबकि यहां पर माउथ कैसा होता है, टर्मिनल। स्केल्स में यहां पर प्लेकोइड है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं।
शेप के बेसिस पे है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स यहां पर बोलते हैं हम, यहां पर प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं। फिर टीथ यहां पर नॉर्मल होते हैं, लेकिन यहां पर बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। अरेंजमेंट कैसा है स्किन पर, इसके बेसिस पे और इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको नेम दिए हैं, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टिनॉइड। तो साइक्लॉइड, टिनॉइड जो है ये ऑस्टिक्टिस में मिलते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं। इनका काम क्या होता है? स्केल्स का काम वाटर प्रूफिंग का काम होता है इनका, और स्विमिंग में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि जिस टाइप के स्केल्स होंगे वाटर जो है उसी टाइप से कटता हुआ जाएगा और इनको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं, और साथ ही साथ यहां पर हम बोलते हैं कि टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। वो जो स्किन पर स्केल्स हैं वही मॉडिफाई हो जाते हैं और टीथ बना लेते हैं, जबकि यहां पर उनका ओरिजिन प्रॉपर होता है। जैसे हमारे अंदर टीथ होते हैं वैसे होता है, जबकि यहां पर टीथ क्या होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। यहां पर बैकवर्डली डायरेक्टेड है, यहां पर नॉर्मल होते हैं। निक्टेटेडिंग मेम्ब्रेन दोनों में होगी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन, सॉरी, हमने ओवी पैरिटी वीवी पैरिटी देख लिया यहां पे ना रिप्रोडक्शन में। वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस होने का मतलब ऐसा है कि कभी ऐसा तो होगा नहीं कि बाहर फर्टिलाइजेशन हो फिर जाइगोट अंदर जाए, अंदर फिर उसका मैच्योरेशन हो और उसके बाद फिर यंग वन बाहर आए, ऐसा होगा नहीं। यानी वीवी पैरिटी हो रही है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओवी पैरस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, दोनों में डायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा, लार्वा नहीं बनता यहां पर, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ऊपर ही लिख देता हूं मैं यहां पे। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको इस टाइप से कॉलम बना के भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है? ठीक है ना? ये ना दो चीजें बनेगी पहले तो, एक तो तीन चीजें बनेगी, तीन सब फाइलम बनेगी। हाँ। अच्छा, पहले ग्रुप नहीं बनाओगे, डिवीजन नहीं बनाओगे पहले? हाँ मतलब वो एक तो कॉर्डे, एक रेनिएटा और क्रेनिएटा। हाँ, एक रेनिएटा, और क्या बोलते हैं इसको? और प्रो करके था कुछ, प्रोकॉर्डेट ऐसे। हाँ, प्रोटोकॉर्डेटा, और इसको यूकॉर्डेटा। हाँ, सारा मैं ही बता देता हूँ। ठीक है? ठीक है क्या, तुम बताओ? प्रोटोकॉर्डेटा, फिर उसके बाद ये दो में आएंगे, एक तो ये यूकॉर्डेटा बनेगा, यू इधर बना हुआ है, यूरोकॉर्डेटा, और ये सिफेलोकॉर्डेटा। फिर इधर की तरफ बनेगा ये कॉर्डेटा। बन गया। इधर कॉर्डेटा बनेगा, कॉर्डेटा पहले ही है। इधर क्या बनता था? यहाँ पर इनवर्टिब्रेट आएगा ना, वर्टिब्रेट आएगा इधर। हाँ, सब फाइलम आएगा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आ गया। अब वर्टिब्रेटा में बताओ। वर्टिब्रेटा में इधर कौन सा आएगा? इसमें आएगा वो, वर्टिब्रेटा में आएगा ये वाला, कि जिसमें वो होते हैं गनैथा होते हैं या नहीं होते? एक गनैथा, तो एक गनैथस और एक ये गनैथस, ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि जॉ लेस और जॉ बियरिंग है ना? जॉलेस में, हाँ सर, जॉलेस में आएगी वो आएगी कौन सी होती है वो, जो इधर एक ही आती है बस, सी से था वो, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें तो आता है पेट्रोमाइजन। हाँ, और वो हैगफिश लैम्प्रे वाला। नहीं, हैगफिश मैगजीन है। ठीक है सर। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं? हाँ बेटा। सर मतलब कहाँ से दिखेंगे उस पे, ऐप पे? मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, अभी अपलोडेड नहीं है। और इसमें एक गनाथा में आएगा, हो तो गया एक गनाथा में, अरे सॉरी, गनाथोस्टोमेटा में सुपर क्लास। इसमें वो आएगी, वो एक तो आएगी कॉन्ड्रोआइथिस और ऑस्टियोआइथिस। गलत, पाइसेस टेट्रापोडा। अच्छा हाँ, पाइसिस और वो टेट्रापोडा। अब पाइसिस में आएगी जो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल। ठीक है? हाँ सर। तो
ये जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया में फिर एम्फीबिया में क्या? लिम्बलेस एम्फीबियन, ये तो हमें पढ़ना है, पढ़ा थोड़ी। तो पढ़ा रहे हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन, एपोडा। यूरोडेला, यूरो मतलब टेल्ड, तो टेल्ड एम्फीबियंस। और एन्यूरा, एन्यूरा यानी कि फ्रॉग टोड वगैरह। यूरोडेला में क्या आ जाएगा? सैलामेंडर, टेल्ड है ना। एक्सोलोटल लार्वा वो क्यूट सा, इसी में आता है। एपोडा, एपोडा में इक्थायोफिस, ये एम्फीबिया में आ गया। इसके बाद है रेप्टिलिया। सर इस चैप्टर के लास्ट में एक बड़ा सा टेबल बना हुआ है ना, उसमें वैसे ये सब कुछ लिखा है। नहीं बेटा, ये नहीं है उसमें, ये वाले नहीं है। नहीं उसमें तो बहुत ही, वो तो अब आप ऐसा कर चुके हो कि उससे बड़ा टेबल बना दोगे। इतना कुछ आप पढ़ चुके हो, उससे बड़ा टेबल बना दोगे। वो तो बहुत छोटा टेबल है, मतलब उसमें तो बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखा है प्रेजेंट और एब्सेंट, आपको तो पता है, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में वहां लिखा है प्रेजेंट और एब्सेंट, आपको तो पता है कि अगर प्रेजेंट हो तो फ्लेम सेल होगा, या रेनिट होगा, या प्रोटोनेफ्रिडिया होगा, या नेफ्रिडिया होगा, या प्रॉपर किडनीज होंगी, ये आपको पता है। ओ पेंसिल निकालो। एनेप्सिडा, डायप्सिडा, रेप्टिलिया में, एनेप्सिडा में आ जाता है बेटा कैलोनिया, कैलोनिया में आ जाएगा कैलोन यानी कि टर्टल, और टेस्ट्यूडो यानी कि टॉर्टोइज। डायप्सिडा में आ जाता है रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया में तो बताने की जरूरत है नहीं, क्या आएगा। रिंकोसिफेलिया में एग्जांपल इंपॉर्टेंट है स्फिनोडोन, टुआटारा बोलते हैं इसको, ये लिविंग फॉसिल होता है बेटा। और स्क्वेमेटा में, स्क्वेमा जिनकी जिनकी स्किन शेड होती है बेटा। स्किन किसकी शेड होती है? लिजर्ड्स की, लेसर्टिलिया, और स्नेक्स की, ओफीडिया। इसमें क्रोकोडाइल्स हैं। आर्की ऑर्निथ्स, आर्की मतलब पुराना, ऑर्निथ मतलब ऑर्निथोलॉजी, बर्ड। ऑर्निथोलॉजी बर्ड, हर्पिटो लॉजी रेप्टाइल्स, सरपेंटो या ओफियो लॉजी आता है स्नेक्स के लिए। तो नी ऑर्निथ्स और आर्की ऑर्निथ्स यानी कि ओल्ड बर्ड्स और न्यू बर्ड्स। इसका एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है बर्ड्स का, फ्लाइंग और फ्लाइटलेस, फ्लाइंग या फ्लाइट बर्ड्स, फ्लाइट बर्ड्स और फ्लाइटलेस बर्ड्स। और फिर आ जाता है मैमेलिया। मैमेलिया में आ जाएगा प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में मोनोट्रिमेटा ऑर्डर है। ये क्या है? क्लास। क्लास के बाद क्या आएगा? सब क्लास। सब क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। मोनोट्रिमेटा में कौन आ जाएगा? ऑर्निथोरिंकस। एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल मैमेलिया का, डकबिल प्लेटिपस, एगलेइंग मैमल, एगलेइंग। मेटाथीरिया, मेटाथीरिया में आ जाता है कंगारू वगैरह। कौन? बट वीवी पैरस। ये प्लासेंटल होते हैं। प्लासेंटा में यहां पर
हमारा रोडेंशिया, पेरिसोडेक्टाइला, सिटेशिया, आर्शियोडेक्टाइला से लेकर और फिर टू प्राइमेटा, रोडेंशिया टू प्राइमेटा यहाँ पर आ सर जाता है। विविपेरस में प्लेसेंटा नहीं होगा तो न्यूट्रिशन वगैरह कैसे मिलेगा उसको? बेटा जो इसकी यूट्रस है ना, यूट्रस से यूट्रिन मिल्क निकलता है, उसी से उसको नरिशमेंट मिलता है। और जो यंग वन बाहर आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इमेच्योर होते हैं, वेरी डेलिकेट, यानी कि मोर मच डेलिकेट देन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और जैसे ही वो आते हैं वो फिर क्रॉल करते हैं फर पे, और फर पे क्रॉल करके वो मेमोरी ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। और वहां से फिर वो नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं, और इसीलिए पाउचेस होते हैं अंदर, वहां पर रिटेन करके नहीं रखा गया तो बाहर रिटेन करके रखा जाए जब तक कि वो ग्रो नहीं हो जाते हैं थोड़े, ठीक है। यस सर। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनको हम देखते रहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एम्फीबिया की। एम्फीबिया देखेंगे। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फीबिया बायोस यानी कि लाइफ, और एम्फी मतलब ड्यूअल, ठीक है। तो जो जिनका जो मोड ऑफ लाइफ है वो ड्यूअल हो, ड्यूअल यानी कि वो एक्वेटिक हो एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हो, उसको आप बोलोगे क्या, एम्फीबियंस, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा, वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन के लिए फिन्स होते हैं या लिम्स होते हैं। तो फिन्स तो हमने फिशेस में देख लिए। अब जो टेट्रापोड हैं, टेट्रापोडा में क्या होते हैं, लिम्स होते हैं। तो कोई ये मतलब कुछ बहुत खास बात नहीं है, जितने भी टेट्रापोड हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में लिम्स होंगे। मेन बात क्या है, यहां पे हेड और ट्रंक होता है, ठीक है। जनरली बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है। टेल केवल और केवल किस में है, यूरोडेल्स में, यूरोडेल्स में है, ठीक है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, वो जो सम है वो कौन है, यूरोडेल है, यूरोडेला में यूरोडेल्स। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। अब यहां पर स्केल्स एब्सेंट है बेटा। क्यों एब्सेंट है, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विम नहीं करना है, वाटर प्रूफिंग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है। जब वो हैबिटेट चेंज करेंगे, टेरेस्ट्रियल आएंगे, तो टेरेस्ट्रियल आने के बाद उनको ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करने के लिए वहां पर लंग्स तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी लंग्स कंप्लीटली टेक केयर नहीं कर रहे हैं रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का, उसमें स्किन भी इन्वॉल्व है। और अगर स्किन इन्वॉल्व है तो वो इंपरवियस टू वाटर नहीं होनी चाहिए, या इंपरवियस नहीं होनी चाहिए ना, वहां मतलब वो थिन होनी चाहिए। थिक स्किन होगी, थिक स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव स्केल होगा, तो वहां से एयर का एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा ना। स्किन थिक होगी और वहां पर ऊपर स्केल्स होंगे, तो वहां पर एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, वाटर का तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहां पर स्किन मॉइस्ट है, इस स्किन के थ्रू ही एयर का एक्सचेंज होगा, ठीक है, इस मॉइस्ट स्किन के थ्रू। यहां से मैं रिलेट कर रहा हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर, जहां पर हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, याद है आपको, हमने क्राइटेरिया पढ़ा था। कैसी होनी चाहिए, हाँ, मेम्ब्रेन, क्राइटेरिया फॉर एनी सरफेस टू बिहेव एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी सरफेस, वो क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल होता है। क्या क्या क्राइटेरिया थे, पहला क्या था, इट शुड बी थिन। दूसरा क्या था, इट शुड बी मॉइस्ट होना चाहिए, एयर आएगी जाएगी तो वो सूख ना जाए, ठीक है, तो वहां पर मॉइस्चर होना चाहिए। इसके बाद तीसरा क्या था, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, यानी कि वेस्कुलैरिटी होनी चाहिए, याद आया जी सर। तो थिन होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, और वेस्कुलर वहां पर नेचर होना चाहिए उस सरफेस का जिसको रेस्पिरेटरी सरफेस के जैसे एक्ट करना है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द एम्फीबियंस आर नॉट हैविंग स्केल्स ऑन देयर स्किन, ठीक है, अदरवाइज गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो थिन है, मॉइस्ट है। इंटरनल स्केल्स होते हैं, सिसिलिया जो ऑर्डर है उसमें, एक थायोफिस जो एग्जांपल हम लिखते हैं, उतना नहीं हमें करना है। आईलिड्स, आईज हैव आईलिड्स, क्या खास बात हो गई, खास बात हो गई, क्यों, क्योंकि एक तो प्रॉपर आईज की बात, प्रॉपर आईज आती है मोलस्क ऑन वर्ल्ड, ठीक है, उससे पहले प्रॉपर आईज नहीं है। आर्थ्रोपोड में हमने पढ़ा है सिंपल और कंपाउंड आईज। सिंपल आईज केवल डार्क और लाइट बताता है, कंपाउंड आईज मोजेक विजन देता है, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाता है,
पूरे ऑब्जेक्ट के। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके, प्रॉपर आईज की, प्लस आईलिड्स यहां पर है। आईलिड्स मतलब पहले नहीं थे क्या, नहीं, कहां पर, पाइसेस में, पाइसेस में नहीं थे, यहां है। ठीक है, नेक्स्ट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एक्सटर्नल ईयर, पिना जैसा यहां पर कुछ नहीं है, पाइसेस में भी नहीं होता है, पाइसेस में भी नहीं होता है। ऑडिशन की कैपेसिटी वहां पर होती है, यहां पर भी है, लेकिन टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर कहने का मतलब है कि वो विजुअल है, विजिबल है, इतना बड़ा है। लार्ज टिम्पैनम इज प्रेजेंट नियर आईज। ठीक है, इन हेड, ट्रायंगुलर हेड, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर विच इज नोन एज क्लोएका। बड़ी खास बात है यहां पर, क्या कॉकरोच में भी क्लोएका होता है, ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा डिस्कशन पॉइंट है। तो यहां पर बात ये है कि क्लोएका उसको बोलते हैं जहां पर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक्ट, ये तीनों कंबाइन करते हो। ठीक है, वहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होना चाहिए। नहीं, रिप्रोडक्टिव। हाँ, मैंने रेस्पिरेटरी बोला, हाँ, अच्छा, कुछ टर्टल्स में क्लोएका के थ्रू रेस्पिरेशन भी होता है ना, तो हो सकता है कि निकल गया मुझसे। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट, जब ये जो तीनों ट्रैक्ट हैं, अरे वाह, यहां से मुझे पता चल गया कि ट्रैक्टर का नाम ट्रैक्टर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो जब हम जोतते हैं तो एक ट्रैक्ट बनाता हुआ जाता है, इसीलिए उसे बोल दिया जाता है ट्रैक्टर। क्या बात है, वाह। जी, डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या मतलब, ये तो उसका नाम रखा ही इसलिए गया है, लेकिन हम लोगों ने इस हिसाब से उसको सोचा नहीं था। ठीक है, लेकिन अब वो किसान विसान वाला हुआ था ना वहां पे, तो वहां से मुझे ट्रैक्टर याद आ गया, और यहाँ पर हम ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है। तो ये क्लोएका कहलाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग जो है जिस चैम्बर में होती है उसको हम क्लोएका कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कॉकरोच में नहीं होता, क्यों, क्योंकि कॉकरोच में तो हमारे पास एक कैनाल होती है और उसके बाद फिर वहां पर रेक्टम एनस होता है। ठीक है, हिपैटिक सीके हो जाते हैं और फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हो जाती है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल क्या हो गई, यूरिनरी ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा ये होता ही है, एलिमेंट्री कैनाल है ना, और उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होता है। तो इसलिए ये जो है ये रेक्टम कहलाता है, ये क्लोएका नहीं कहलाता। कॉकरोच में नहीं होगा, कॉकरोच में क्लोएका नहीं कहेंगे, क्लोएका कहेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। यस मैम। चलो चलो चलो, फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ गया, पहले फ्रॉग बड़ी वो करता था स्टार्टिंग वाली वीडियोस में। चलो, तो एलिमेंट्री यहां पर क्लोएका प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, पहली तो एम्फीबायोज है, यानी कि ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ है। दूसरा, यहाँ पे हेड एंड ट्रंक होते हैं, टेल कुछ में होते हैं जिनको यूरोडेला कहते हैं। तीसरा, स्किन मॉइस्ट होती है, क्यों होती है हमने डिस्कस किया, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करती है। आईलिड्स यहाँ पर होंगी, पाइसेस में नहीं थी। टिम्पैनम यहाँ पर विजिबल होता है, मतलब कॉन्स्पिक्यूअस होता है, बड़ा होता है, पहले नहीं था। फिर क्लोएका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सर नहीं होगा, तभी इन्होंने लिखा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब ऐसे तो कॉलुमेला ऑसिकल होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। टिम्पैनम के बाद ये डिटेल आनी चाहिए, नहीं लिखी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर नहीं होता। क्लोएका इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट बोनी फिशेज एंड प्लासेंटल मैमल्स, यानी कि क्लोएका की प्रेजेंस जो है थोड़ी वेरी करती है फिशेज में, इसलिए फिशेज में क्लोएका का जिक्र ही नहीं किया है ना, ये रीजन है। इलास्मोब्रैंक फिशेज में होता है, जैसे शार्क्स हैं, और फ्यू बोनी फिशेज में होता है, लेकिन मोस्ट बोनी फिशेज में और शार्क के अलावा जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं उनमें होता नहीं है, इसलिए वहां पर जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर अपना जो डिस्कशन है क्लोएका वाला वो यहीं तक लिमिटेड रखेंगे, एम्फीबियंस तक। एम्फीबियन में क्लोएका, रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स, स्किन हमने पढ़ा था ना, जब हमने वो फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच पढ़ा था, तो फ्रॉग में हमने कहा था कि यहाँ पे बकोफेरिंजियल भी होता है, यहाँ पल्मोनरी भी होता है, और यहाँ क्यूटेनियस भी होता है। रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है। यस सर। ठीक है, हार्ट 3 चैम्बर्ड है, इस पे तो हमारी एक वीडियो भी है, ये अपुन का हार्ट है भाई लोग। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि ये इस टाइप से, आजकल तो माहौल भी चल रहा है, सब लोग फ्रॉग बने हुए हैं। माहौल चल रहा है। हाँ, फ्रॉग बने हुए हैं सब लोग।
देखा जाए तो फ्रॉग का हार्ट होता है। फ्रॉग का है भाई लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये कॉमन वेंट्रिकल है ना, 3 चैम्बर्ड हार्ट, यही बताया है उसमें। उसको मैं थोड़ा एक बार और शेयर करता हूं लोगों को अब थीम भी चल रही है। Yes, sir. तो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये जनरलाइजेशन कल परसों में डिस्कस की थी कि भाई कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड कौन कौन होते हैं। Yes, sir, वो होते हैं, फिशेस होती है, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं सारे। हाँ, वार्म ब्लडेड केवल एव्स और मैमल्स होंगे, हम्म, और रेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम वो सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट, सेपरेट यानी का यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं, है ना। yes, sir. ओके, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यूनिसेक्सुअल। तो हमने क्या बोल दिया यहां पर कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भले ही होता है और स्यूडो कॉपुलेशन यहां पर फ्रॉग में देखने को मिलता है, लेकिन स्यूडो कॉपुलेशन है वो, यानी कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि यहां पर टैडपोल लार्वा बनता है। ठीक है। ओवीपेरस, सर हाँ जी टेडपोल लार्वा मतलब इसके लार्वे का नाम टेडपोल है। बिल्कुल। बूफर टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा, सेलेमेंड्रा ये होता है सेलेमेंडर। इक्थायोफिस इज नॉट अ फिश, इट इज फिश फिश वैसे तो हैग फिश भी फिश है प्रॉपर, लेकिन वो भी फिश नहीं है। ये है लिम्बलेस एम्फीबियन, वो जो हमने सिसिलिया लिखा था ना यहाँ पे, आ जाओ अब यहां पर आ जाओ, ये इस वाले सेक्शन में एम्फीबिया। ए पोडा जो हमने बोला था वो लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं, इक्थायोफिस है इसमें। क्लास रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया की बात करते हैं। रैपियर, रैपियर मतलब होता है टू क्रीप, टू क्रॉल, ठीक है। तो रैपियर से वर्ड आ रहा है, रेप्लम से वर्ड आया है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन से वर्ड आया है रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया। ठीक है, मैं याद दिला दूं, हम कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा, उसमें हम कर रहे हैं ग्रुप क्रेनिएटा, क्रेनिएटा यानी कि यूकॉर्डेटा, उसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में सुपर क्लास नहीं, वर्टिब्रेटा में डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा में सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में क्लास रेप्टिलिया। तो पहली बात, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, रैपियर और रेप्टम से क्रीपर क्रॉल है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, स्केल्स प्रेजेंट है। डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग ही नहीं है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, यानी कि पिन्ना यहां पर अब तक आया नहीं है, यहां पर वही टिम्पेनम का टिम्पेनम ही है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, स्टार्टिंग में वर्टिब्रेट में ही हमने बोल दिया तभी 2 पेयर्स लिम्स होते हैं, इसमें कोई मतलब खास बात है नहीं, ठीक है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ये है खास बात रेप्टिलिया क्लास की हो रही थी, तो हमने कहा कि कुछ खास बात नहीं है, तो क्रोकोडाइल के तुरंत कान खड़े हो गए, वैसे कान तो है ही नहीं, खड़े कहां से होंगे, लेकिन मतलब कि वो अटेंटिव हो गया और उसने कहा नहीं खास बात है ना, 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, कान खड़े नहीं हो सकते। डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ये बढ़िया था, मानना पड़ेगा। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, पोइक्लोथर्म्स बता दो, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? पोइक्लोथर्म्स मींस क्या होगा? कोल्ड, कोल्ड ब्लडेड, यस। एव्स और मैमल्स यही दो केवल होते हैं वार्म ब्लडेड, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जिसकी वजह से हमने इसको किसमें रखा? स्क्वेमेटा में, स्क्वेमेटा में रखा है ना। लेसरटीलिया और ओफिडिया, इनकी स्किन कास्टिंग होती है, स्किन आती रहती है और वो शेड होती रहती है। नहीं क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे वो ये डॉग वगैरह होते हैं, इनके नए फर आता है सर्दी में, पुराना फर नहीं, एक्चुअली यहां पर ये एक टाइप का टेरिटोरियल मार्किंग है, टेरिटोरियल मार्किंग है इनकी, ठीक है। उसके लिए भी इनका ये मतलब ये अडेप्टेशन है,
और स्किन टफ हो जाती है उसके बाद ये शेड करते हैं, हाँ, ठीक है। और जब तक स्किन और ठीक नहीं रहती है तब तक ये थोड़े से वल्नरेबल रहते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड। तो स्नेक्स और लिजर्ड को हमने किस में रखा है बेटा, क्या बोलते हैं स्नेक्स को, क्या, ओफियोलॉजी, तो ओफिडिया में रख दिया। और लेसरटीलिया में हमने लिजर्ड, एल फॉर लिजर्ड, एल फॉर लेसरटीलिया, और ओफिडिया, तो लिजर्ड को हम क्या बोलेंगे, सोरोलॉजी। और स्नेक्स को और क्या बोल सकते हैं, सर्पेंटोलॉजी, स्नेक्स की स्टडी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बेटा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, ओवीपेरस है, डीडी है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैलोन, टर्टल, टेस्ट्यूडो, टॉर्टोइस, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटीज, गार्डन लिजर्ड, क्रोको, और वो कहां गया, वॉल लिजर्ड कहां गई, ये रही हेमिडेक्टाइलस, और गैको, गैको और हेमिडेक्टाइलस, वॉल लिजर्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, गैवियलिस, गैवियलिस घड़ियाल होता है। सर पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, कोबरा, बैंगरस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर। पॉइजनस स्नेक्स के बारे में बता दिया है यहाँ पे, यानी कि स्नेक्स नॉन पॉइजनस भी होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। और क्लास एव्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, अभी जो हमने एव्स वाला क्लासिफिकेशन किया उसमें भी लिख दिया हमने कि फ्लाइट और फ्लाइटलेस दो टाइप के बर्ड्स होते हैं, यहां पर पहले ही क्लासिफिकेशन कर दिया पहले ही सेंटेंस में। दे पजेस बीक, एक तो यहां पर फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में बात हो गई, दूसरा बीक और विंग्स के बारे में बात हो गई। विंग्स क्या बताओ, मॉडिफाइड फॉर्म में हाँ, हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, और यहीं से पता चलता है कि ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, modified for walking, swimming, clasping the tree branches. Skin is dry without glands. Dry skin है, वहां पर भी skin dry होती है, without glands except the oil gland at the base of tail. इस oil gland को क्या कहते हैं, preen gland. एंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होता है, बोनी होता है, किसी का कार्टिलेजिनस होता नहीं। कार्टिलेजिनस फिश के बाद कहीं पर भी एडल्ट्स में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन नहीं मिलता, हर जगह बोनी मिलता है। लॉन्ग बोन्स, न्यूमेटिक, जो लॉन्ग बोन्स है उनमें एयर कैविटी है, मैरो नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एडिशनल चैम्बर होते हैं उसमें, क्रॉप और गिजर्ड। याद आ रहा है कौन, कॉकरोच। सिमिलैरिटी बिटवीन कॉकरोच एंड बर्ड्स, इसमें क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स, क्या, क्रॉप एंड गिजर्ड। वार्म ब्लडेड आ गया, होम्योथर्म्स, दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो होम्योस्टेसिस भी एक टर्म होता है, बताओ क्या डिफरेंस हुआ। होम्योस्टेसिस तो वो होता है ना अपना इंटरनल एनवायरनमेंट के मेंटेन रखना। homeostasis. Homeostasis is a broad term. It is a broad term which includes what? Osmoregulation, thermoregulation, pH regulation. Okay? कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस है, जबकि होम्योथर्मल कंडीशन जो अभी यहां पर वार्म ब्लडेड हम लोग पढ़ रहे हैं बर्ड्स में, फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम में आता है, बर्ड्स और मैमल्स ही वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस के अंडर एक एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है जस्ट। होम्योस्टेसिस एक ब्रॉड टर्म होती है, ठीक है ना। उसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी आता है, उसमें पीएच का रेगुलेशन भी आएगा, ठीक है। उसमें एसिड बेस का रेगुलेशन आएगा, वही पीएच का ही आ गया एक तरीके से, पीएच का ही आ गया एसिड और बेस से रिलेटेड होकर। हाँ जी, होम्योथर्म दे आर एबल टू मेंटेन रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। एयर सैक प्रेजेंट होती हैं, सप्लीमेंट करती हैं रेस्पिरेशन को। और ये जो एयर सैक हैं इसको मैं बता दूं आपको, ए वैस्कुलर होती हैं, ये ए वैस्कुलर एयर सैक्स। सप्लीमेंटेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, नॉट इन द डायरेक्ट एक्सचेंज। सेक्स is separate, unisexual, internal fertilization,
ओवीपेरस डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं बनता है यहाँ पे। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिडेकुला पैरट्स, ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक, एटिनोडाइट्स पेंगुइन और नियोफ्रॉन वल्चर। ऊपर यही है हमारे पास, यस। अच्छा, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिच है, कीवी है, कीवी स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। और वैसे स्मॉलेस्ट बर्ड पूछें आपसे तो सनबर्ड या हमिंग बर्ड है। मैमलिया, पहली बात, हम लोग हर जगह हैं, मैमल्स हर जगह हैं, पोलर आइस कैप्स पे भी हैं, डेजर्ट्स पे, माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, हर जगह हैं। अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, दोनों है। ये फ्लाई वाला कौन सा है? ये वाटर वाला कौन सा है? डॉल्फिन और वेल्स। ये हम पढ़ रहे हैं अब, हैबिटेट की बात कर रहे हैं। पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं फ्लाइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और टेरेस्ट्रियल लैंड हैबिटेट पर तो ये है ही। मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। आधा पैराग्राफ बीत चुका है, एक पॉइंट हमारे पास आया है कि मैमरी ग्लैंड्स यहां पर होना चाहिए, वो भी हम जानते ही हैं, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ में कुछ ऐसी खास बात हमें मतलब लर्न करने वाली नहीं है, कोई लोड नहीं है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं है। स्किन यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, ये जो यूनिक वाला है कौन कौन सा हो गया? एक तो मेमोरी ग्लैंड वाला हो गया, फिर हेयर वाला हो गया, फिर पूरे एनिमल किंगडम में यहां पर होते हैं पिनी आर प्रेजेंट। तो तीन चीजें हो गई यहां पर, मेमोरी ग्लैंड, हेयर और पिनी। फोर चैम्बर्ड हार्ट को यूनिक वो नहीं है क्योंकि एप्स में भी होता है। होम्योथर्मल भी एप्स होते हैं, लंग्स एप्स में भी होते हैं, सेक्स सेपरेट तो पूरे वर्टिब्रेट में है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एप्स में भी है, रेप्टाइल्स में भी है, और एम्फीबियंस में तो एक्सटर्नल होता है। हाँ, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल है। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। विविपेरस, फ्यू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कौन है? पहला ही कौन? ओविपेरस। कौन? प्लेटीपस, ऑर्निथोरिंकस। बाकी सारे विविपेरस हैं, जैसे कि मैक्रोपस है, टेरोपस है, कैमिलियस है, मकाका है, रैटस है, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोटेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन। सैलियंट फीचर हमारे पास ये हैं, देखो इससे ज्यादा ही जानते हो आप। पोरीफेरा की बात कर लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है, पता है आपको। सिमेट्री मैनी होती है, मैनी में भी आप ज्यादा जानते हो। मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, फ्यू रेडियल होता है। रेडियल में एग्जांपल साइकोन जानते हो। सिलोम नहीं होती, सेगमेंटेशन नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं, क्या बोलते हैं कैविटी को? स्पॉन्जोसील। सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं। कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस से। बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व, डिस्टिंक्टिव फीचर है। आप एक और जानते हो क्या? कौन सा? कॉलर सेल, क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट, स्पिक्यूल और रेडियल कैनाल सिस्टम। सिलेंट्रेटा, टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री होती है, सिलोम नहीं होगी, सेगमेंटेशन नहीं होगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम से स्टार्ट होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोला है, यही जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यही सर्कुलेशन का काम कर देता है। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पॉलिप मेड्यूसा यहीं पर पढ़ते हैं हम। टीनोफोरा टिश्यू रेडियल, सिलोम होती नहीं है। जब तक बेटा, जब तक आ नहीं जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तब तक सिलोम की बात ही नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आने के बाद भी सिलोम नहीं होती प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, सीडोसिलोम होती है एस्केल्मिन्थ्स में, और इसके नीचे सब में सिलोम होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहां पर भी इनकम्प्लीट है, इधर भी इनकम्प्लीट है। फॉर द फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आता है यहां पे। फॉर द फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री आती है यहां पर। फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं लिखा है, सिलोम 3 जर्म लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम आती है यहां पे। सिलोम फॉर द फर्स्ट टाइम आती है यहां एनेलिड में। सर्कुलेशन एब्सेंट, रेस्पिरेशन एब्सेंट, फ्लैट बॉडी, सकर्स, टीनिया सोलियम एग्जांपल था यहाँ पे। एस्केल्मेंस में बाइलेटरल हो गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। अब यहां एक्सक्रीशन नहीं लिखा, देखो अगर हम यहां पर एक्सक्रीशन भी लिख दें तो एक्सक्रीशन यहां पर
कुछ नहीं, एक्सक्रीशन यहाँ पे कुछ नहीं, एक्सक्रीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे फ्लेम सेल, यहाँ पे रेनेट सेल, यहाँ पे नेफ्रिडिया, यहाँ पे मेनली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड भी होती हैं यहाँ पर, लेकिन मेनली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। मोलस्का में किडनी लाइक कैबर्स ऑर्गन होता है। इकाइनोडर्मेटा में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। ओके, तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? एस्केल्मेंस, ऑफन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड। एनेलिडा में फॉर द फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन भी यहां पर प्रेजेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम यहां प्रेजेंट है। कौन सा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सीसीएस। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहां पर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। स्किन इज वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। आर्थ्रोपोड ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल सिलोमेट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। और ये क्या है? सर्कुलेटरी है, क्या है? सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। हमने कहा था एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। कितनी अच्छी बात है, देखो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इन तीनों में ही प्रेजेंट है केवल सेगमेंटेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बाकी यहां पर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन तो आपको पता है ना बेटा, आर्थ्रोपोडा में कैसे होता है? गिल्स भी हैं, ट्रैकियल सिस्टम भी है, बूक लंग्स और बूक गिल्स भी हैं। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडिसेस होते हैं यहाँ पे। रिंग लाइक यहां पर सेगमेंटेशन एनेलिडा में हो गया। मोलस्का बाइलेटरल। अच्छा, अब यहां पर एक एक्सेप्शन आता है बेटा, बताओ मुझे क्या है? इधर गैस्ट्रोपोड मोलस्क, उसमें कैसा होता है? एसिमेट्री। अच्छा, एब्सेंट क्या चीज? सेगमेंटेशन यहां पर नहीं है, इधर भी नहीं होगी, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में भी नहीं होगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो सब में है, देखो ऑनवर्ड, एक बार आ गया फिर नहीं जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री एक बार आ गई फिर बस यहां पर रेडियल है, बाकी सब तो बाइलेटरल है विद द एक्सेप्शन ऑफ गैस्ट्रोपोड मोलस्क इन मोलस्का। इसके बाद फिर यहां पर हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। एक्सटर्नल स्केलेटन शेल यूजुअली प्रेजेंट, कैसी? कैलकैरियस। रेडियल सिमेट्री, यूनिक पॉइंट, वर्म लाइक, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, और एक और चीज क्या? स्टोमोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होती यहां पर, स्टोमोकॉर्ड बोलेंगे। अल्टीमेटली कॉर्डेटा, बाइलेटरल सिलोमेट। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए किडनीज हैं यहां पर प्रॉपर। हार्ट प्रेजेंट है, 2, 3, 3.5, 4 चैम्बर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, लिम्स और फिन्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेटा हमने अभी कंप्लीट किया है। सो इट वाज द चैप्टर। क्या कहते हो? ठीक है। तो ये वाला एनिमल किंगडम याद हो जाएगा, पहले वाला नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल याद हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। याद होने वाली चीज है ना भाई, तब तो याद होगी ना, जिसका और है ना छोर है। ठीक है, जब हमने इन्वर्टिब्रेट किया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, इन्वर्टिब्रेट हमने किया था फर्स्ट ईयर में, फिर वर्टिब्रेट सेकंड ईयर में किया था। तो मतलब अब आप ये लगा लो कि मतलब इतना आसान नहीं होता है ना। और वहां पर मतलब आप थोड़ा सा आप ग्रेजुएशन लेवल को टच करते हुए पढ़ोगे हर चीज, तो इट टेक्स टाइम। बिकॉज अगर आप डाइवर्सिटी वाइज देखो तो इट इज जस्ट लाइक फार्माकोलॉजी, जिसके बारे में आज तक पढ़ा नहीं है और जिसमें इतनी ज्यादा टर्म्स हैं। ठीक है, और कई सारी टर्म्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो अब उसमें समय लगता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है, इतना कर लोगे तो ये काफी है। सर एमबीबीएस में तो नहीं है ना ये? नहीं, वहां बेटा हेल्मिंथोलॉजी है, लेकिन इसीलिए जहां पर भी एनिमल किंगडम में डिजीज से और मेडिसिन से रिलेटेड बात है ना, वो चीज आपको आनी चाहिए।
जैसे टीनिया सोलियम के बारे में पता होना चाहिए, एस्कैरिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई थोड़ी पढ़ोगे वहां पर, लेकिन फंजाई फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो जहां जहां न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पता होना चाहिए, जहां जहां टॉक्सिन्स हैं, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में आप पढ़ोगे